हेलो डॉक्टर्स, मैं डॉक्टर सरनजीत कौर फिर से आज एक न्यू रेमेडी लेकर आई हूँ। एंड दिस रेमेडी इज़ फॉर एजुकेशनल पर्पज़ ओनली, नॉट फॉर द ले मैन टू यूज़ इट ऑन इट्स ओन। ओके, तो आज की जो रेमेडी है दैट इज़ बोविस्टा लाइकोपर्डॉन। बोविस्टा लाइकोपर्डॉन क्या है? इट्स साइंटिफिक नेम इज़ बोविस्टा लाइकोपर्डॉन एंड इट्स कॉमन नेम इज़ पफ बॉल फंगस। और इसकी किंगडम और फैमिली की बात करें तो इट्स अ फंगाई किंगडम से होता है, फंगेसी या लाइकोपेरिडेसी फैमिली को बिलोंग करता है। और लाइकोपेरिडॉन को अगर हम आगे डिवाइड करें, लाइको मीन्स वुल्फ इन ग्रीक एंड पेरिडॉन मीन्स टू बर्स्ट, टू ब्रेक विंड, टू पास गैस। तो इसमें डिस्टेंशंस, यानी हम लोग ये कहेंगे कि जैसे वुल्फ फ्लेटस पास हुआ है तो उसी तरह से एकदम से बर्स्ट होगा। तो इसमें डिस्टेंशन होगी, गैस होगी, ये सब कुछ हम इसमें ले सकते हैं। सोर्स ऑफ द रेमेडी जो सा रहता है, इट इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम द ड्राइड फंगस ऑफ बोविस्टा जीनस और स्पेशली बोविस्टा लाइकोपर्डॉन। और ये जो पफ बॉल होती है मशरूम, जैसे ही मैच्योर होता है इट बर्स्ट ओपन, एकदम से फट जाएगा और रिलीज़ करेगा क्लाउड ऑफ ब्लैक स्पोर्स। और ये जो उनसे राइपन होने से पहले इसको कलेक्ट कर लिया जाता है इन स्पोर्स को, और इनको भी अगर थोड़ा सा भी प्रेशर देंगे ना तो उसी टाइम ये भी बर्स्ट कर जाते हैं, इसीलिए इसका नाम पफ बॉल पड़ा हुआ है। और इसके प्रूवर थे डॉक्टर हार्टलब। और इसकी प्रिपरेशन अगर हम कहें तो फंगस को काफ़ी देर तक इट इज़ डिप्ड या एक्सपोज टू द मॉइस्चर, स्पेशली अल्कोहल में डिप करके रखा जाता है, फिर इसका मदर टिंचर प्रिपेयर होता है और उसी स्टैंडर्ड्स के, होम्योपैथिक स्टैंडर्ड्स के हिसाब से इसकी डाइल्यूशंस भी प्रिपेयर होती हैं। अगर हम इसके पफ्ड अप ब्लोटेड अपीयरेंस को अगर लें पेशेंट की, ठीक है, तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि इसमें डिस्टेंशंस होंगी, ब्लोटिंग होगी, इरप्शंस होंगी, नॉइजी फ्लेटस होगा पेशेंट के अंदर। और फिर इसमें जो डिस्चार्जेस हैं वो पाउडरी, जैसे हमने देखा कि पाउडरी डिस्चार्ज है, तो इट कैन रिजेंबल टू थिक टेनिशियस डिस्चार्जेस, जैसे कि स्ट्रिंजी लुकोरिया हो गया, थिक स्किन क्रस्ट्स हो गए। सो दीज सिम्टम्स आर वेरी मच सीन इन दिस रेमेडी। तो हम लोग इसके कॉमन नेम और इसके नेम ऑफ द रेमेडी लाइकोपेरिडॉन और पफ बॉल से ही इसके आधे हम लोग समझ सकते हैं कि ये रेमेडी क्या क्या चीज़ के लिए यूज़ होती है। अब अगर हम इसके थर्मल स्टेट की बात करें, चिली पेशेंट है एंड वेरी सेंसिटिव टू वार्मथ और स्पेशली टू द टाइट क्लोथिंग, वो अपने वेस्ट के अराउंड टाइट क्लोथिंग को नहीं सह सकता है, बिल्कुल उसको लगता है सब टाइट टाइट हो गया है, मैं बंध गया हूँ। और दिस रेमेडी इज़ वेरी गुड फॉर कॉस्मेटिक सेंसिटिवनेस। कोई भी पेशेंट आके कहे कि हमारे कोई कॉस्मेटिक्स लगाने के बाद ये प्रॉब्लम आ गई है, तो वी मस्ट थिंक ऑफ बोविस्टा। अब हम इसके मियाज़मेटिक बैकग्राउंड की बात करते हैं तो प्रीडोमिनेटली हम लोग यही कहेंगे कि इट इज़ अ साइकोटिक मियाज़म। कैसे? क्योंकि इसकी जो स्किन है वहाँ पे थिकनिंग होगी या ओवर प्रोडक्शन होगा बॉडी में, स्ट्रिंजी इसके डिस्चार्जेस रहेंगे, ऑब्स्ट्रक्टिव टेंडेंसीज रहती हैं इसकी काफ़ी सारी। तो इट्स अ टिपिकल साइकोटिक मियाज़म। इसका टेम्परामेंट जो सा रहता है, नर्वस टेम्परामेंट है, ऑकवर्ड ईजीली, बहुत ही क्लम्जी होता है पेशेंट, ऑकवर्ड हो जाता है और वेरी इरिटेबल। फिर इसके कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें तो इट इज़ वेरी गुड रेमेडी फॉर ओल्ड मेड्स और वीमेन विद टेटरी एक्जिमेटस स्किन। टेटर मीन्स स्किन की कोई कंडीशन जिसमें कि रेडिश वेस्कुलर इरप्शंस हो जाती है, जिसमें इंटेंस इचिंग होती है, इतनी इचिंग होती है कि सोरनेस हो जाती है उस जगह की, जैसे हर्पिस हो गई, एक्जीमा हो गया, और भी बहुत सारी स्किन कंडीशंस इसके अंदर इंक्लूड होती हैं। चिल्ड्रन जो उनसे होते हैं दे आर ऑकवर्ड, कुछ भी चीज़ उनके हाथ में जैसे पकड़ाओ तो गिर जाएगी, स्टैमरिंग इनमें बड़ी रहती है एंड वेरी सेंसिटिव होते हैं बच्चे। फिर इसकी और एक कॉन्स्टिट्यूशन रहती है कि इट इज़ वेल सूटेड फॉर द इंडिविजुअल्स हु डेवलप अर्टिकेरिया या गैस इश्यूज़ हों उनके अंदर, या वीकनेस हो स्पेशली आफ्टर एक्साइटमेंट। अर्टिकेरिया, गैस इश्यूज़ या वीकनेस आफ्टर एक्साइटमेंट। अब हम लोग इसकी एक थीम ले लेते हैं, जैसे कि मैं हमेशा कोई ना कोई थीम लेती हूँ। तो अब हम थीम लेते हैं कि एक क्लाउन आप सपोज़ कीजिए, क्लाउन है, सर्कस में गए हैं, क्लाउन है, क्लाउन ने अपने फेस पे खूब सारा मेकअप लगाया है, पफ किया है अपने आप को एंड पूरे पफ़ी 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 अपने पूरा मेकअप लगा के एंड कपड़े भी उसने डाल लिए हैं
टाइट है उसकी चेस्ट पे, और जो उसने अपना मेकअप लगाया है उसकी वजह से उसके फेस पे भी इरप्शंस हो गई हैं। तो अब हम वो अपने माइंड में रख के अब इसके हम निमोनिक्स उसके देखते हैं। सबसे पहले है बी। बी स्टैंड्स फॉर ब्लीडिंग। गम्स में से नोज़ ब्लीड होगा या हेमेचूरियाज की प्रॉब्लम रहेगी, गम ब्लीडिंग हो गया, ठीक है ना। फिर ब्लिस्टर्स इसमें होते हैं। ब्लिस्टर्स मॉइस्ट वेस्कुलर इरप्शंस रहेंगी विद अ थिक, उसके अंदर टफ क्रस्ट रहेगा, थिक टफ क्रस्ट उसके अंदर रहते हैं उसकी स्किन पे, जहाँ पे भी वेस्कुलर इरप्शंस होगी। फिर ब्लोटिंग इसमें बहुत ज़्यादा होती है, डिस्टेंशन होगी, नॉइजी फ्लेटस रहेगा। देन उसके ना जैसे क्लाउन ही हम लोग देख रहे हैं तो इसके फेस के ऊपर ऐसे लगेगा कि डीप इम्प्रेशंस हैं, यानी ब्लंट ब्रूजिंग रहेगी, डीप इम्प्रेशंस ऑन द स्किन एज इफ फ्रॉम ब्लंट इंस्ट्रूमेंट, जैसे नाइफ या सीजर्स के कोई ब्लंट इंस्ट्रूमेंट से उसको कट्स लगे हुए हैं। नेक्स्ट इज ओ। O stands for offensive onion-like odor, and O stands for oops, I dropped it. Awkwardness है इसके अंदर। तो इसके एक्जिला में से स्पेशली ऐसी सार स्मेल आती है, स्वीट सार स्मेल उसके स्वेट की, कि जैसे अनियन हो। फिर ऑकवर्डनेस है, ड्रॉपिंग थिंग्स, तो वो उसके हैंड्स में मतलब क्लम्जीनेस रहेगी, ट्रेम्बलिंग रहेगी कभी कभी, या पावरलेस जॉइंट्स रहेंगे उसके। नेक्स्ट इज़ वी। वी इज़ फॉर वेस्क्यूलर स्किन, वेस्क्यूलर डिस्टर्बेंसेस, वेसिक्यूलर स्किन है उसकी, और वैस्क्यूलर्स जो सी है डिस्टर्बेंसेस हैं। वेसिकल्स, एक्जीमा, इरप्शंस रहेंगी उसको, फॉर्मिंग थिक स्कैब्स। फिर उसके कैपिलरीज जो सी है वो रिलैक्स रहेंगी, लीडिंग टू ब्लीडिंग फ्रॉम डिफरेंट ऑरिफिस, जैसे कि हमने देखा ब्लीडिंग गम्स वगैरह होती हैं इसकी, हेमेचूरियाज हैं। देन इसके और क्या रहेगा इसके अंदर, ये जो वैस्कुलर डिस्टर्बेंसेस में इसको साथ में पैल्पिटेशंस, लैसिट्यूड, नमनेस इन न्यूराइटिस। देन अर्टिकेरिया भी होता है इसके अंदर, अर्टिकेरिया ऑन एक्साइटमेंट या यूज़ ऑफ कॉस्मेटिक से अर्टिकेरिया हो जाएगा। नेक्स्ट इज आई। आई स्टैंड्स फॉर आइस इन स्टमक। उसको ऐसे लगेगा देयर इज़ अ सेंसेशन ऑफ लंप ऑफ आइस इन द स्टमक एंड इंटेंस इचिंग, ये इसका दूसरा आई से सिम्टम बनता है। इसके अंदर इचिंग इन द स्कैल्प, ऐसे उसको इचिंग होगी, इचिंग इन द कॉक्सिक, इचिंग इन द प्यूब्स, इतना स्क्रैच उसको होगा कि आई मस्ट स्क्रैच, और वो इतना स्क्रैच करेगा जब तक कि वहाँ से एरिया सोर ना हो जाए, जब तक कि वहाँ पे सोरनेस ना हो जाए तब तक वो स्क्रैच करता रहेगा। फिर स्टैमरिंग भी रहेगी बच्चों में, इम्प्रेशनेबल होते हैं ये बच्चे, इम्प्रेशनेबल मतलब कि उनमें स्टैमरिंग रहेगी। चिल्ड्रन या एडल्ट्स हों, दे आर सेंसिटिव, वेरी सेंसिटिव, तो उसकी वजह से स्टैमर करेंगे। या फिर सेकेंड थिंग इज़ उनको टाइट क्लोथिंग इज़ नॉट बेरेबल ऑन द वेस्ट। नेक्स्ट इज़ एस। एस स्टैंड्स फॉर स्कर्फ, सोरनेस, समर एकनेस एंड सफोकेशन। तो हम लोग स्कर्फ को पहले देखते हैं। स्कर्फ्स हैं, क्रस्ट्स हैं अराउंड नॉस्ट्रिल्स, लिप्स, कॉर्नर ऑफ द माउथ्स, थोड़े थोड़े वहाँ पे क्रस्ट्स बने हुए हैं, स्कर्फ्स बने हुए हैं। समर एकने, समर एकने इज मतलब एकने वर्स इन द समर्स, स्पेशली आफ्टर यूज ऑफ कॉस्मेटिक्स। देन एस इज़ फॉर सफोकेशन, सफोकेशन जैसे कि गैस भरी पड़ी है मेरे अंदर, या सफोकेशन फ्रॉम गैस। अगर किसी को गैस के साथ सफोकेशन हो तो उसके लिए बोविस्टा इज़ अ वेरी गुड रेमेडी। देन टार एप्लीकेशन के बाद भी अगर पेशेंट को प्रॉब्लम हुई है देन बोविस्टा इज़ अ वेरी गुड रेमेडी। फिर जैसे हम पहले ही पढ़ चुके हैं, स्टैमरिंग रहता है, साइकोटिक मियाजम्स हैं इसके अंदर, स्टिंजी सिक्रीशंस होती हैं इसके अंदर। फिर सेंसेशन होती है उसको एज इफ हिज हेड इज़ एनलार्जिंग, उसका हेड जो सा है एनलार्ज हो रहा है, स्पेशली इन द ऑक्सीपिट रीजन में। देन इज टी। टी स्टैंड्स फॉर टेटरी स्किन, या टार का एंटीडोट है ये रेमेडी, या टाइम बाउंड मेंसेस होते हैं इसके अंदर। टेटरी इरप्शंस, जैसे हमने पहले बताया कि टेटरी मीन्स स्किन इरप्शंस जिसमें खारिश इतनी होगी कि जब तक सोरनेस ना हो जाए तब तक वो खारिश करता रहेगा। इरप्शंस होंगी विद वैस्कुलर इरप्शंस वगैरह होंगी विद इचिंग, इंटेंस इचिंग। तो टेटरी इरप्शंस स्पेशली इन ओल्ड मेड्स। फिर दिस इज़ अ गुड एंटीडोट फॉर टार एप्लीकेशन एंड हेल्प्स इन द सफोकेशन फ्रॉम द गैस।
और इसके मेंसेस जो सी है ओनली एट नाइट एंड कॉलिकी पेन्स ड्यूरिंग एंड बिफोर द फ्लो स्टार्ट होने से पहले एंड ड्यूरिंग फ्लो उसको पेन रहता है. देन ए इज़ फॉर एस्फेक्सिया, एक्ने, ऑकवर्ड एंटीक्स. उप्स. तो एस्फेक्सिया फ्रॉम चारकोल फ्यूम्स. अगर किसी को कि हमने चारकोल की फ्यूम्स हमारे अंदर चली गई हैं तो उसकी वजह से सांस घुट रहा है, हमारा एस्फेक्सिया टाइप हो रहा है, तो हमारे को उसी टाइम उसको बोविस्टा देना चाहिए. एक्ने इज़ एग्रावेटेड इन द समर फ्रॉम यूज़ ऑफ कॉस्मेटिक्स. देन ऑकवर्डनेस भी हम इसमें ये भी याद कर सकते हैं. क्लम्जीनेस है, एवरीथिंग फॉल्स फ्रॉम द हैंड्स. एंड अडेप्टेड फॉर द ओल्ड मेड्स विद स्किन कंडीशंस एंड एनीमिया की कंडीशंस में भी ये बहुत अच्छी रेमेडी है. सो वाइंडिंग अप द बोविस्टा नाउ. तो बोविस्टा क्या होता है? व्हाट हैपन्स व्हेन अ सेंसिटिव सोल लिव्स इन अ पफी बॉडी. पफ्ड अप बॉडी है, उसके अंदर एक बहुत ही सेंसिटिव सोल रह रहा है. उसके ऊपर जब कॉस्मेटिक लगाओ वो इरप्शंस आ जाएंगे उसके अंदर. टाइट क्लोथ डालो तो सफोकेशन फीलिंग होगी. कुछ भी चीज़ वो हाथ में पकड़ेगा तो उसके हाथ से गिर जाएगा, स्लिप कर जाएगा. ऑकवर्डनेस. तो दिस इज़ द वर्ल्ड ऑफ बोविस्टा, अ होम्योपैथिक रेमेडी मेड फ्रॉम द फॉरेस्ट वाइल्ड फंगस से बनती है. बट इट इज़ पावरफुल इनफ टू काम एक्सप्लोसिव स्किन एंड स्कैटर्ड नर्व्स. जैसे हमारी हो जाए कुछ भी, हमारे स्किन में, हमारी नर्व्स में कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए तो उसके लिए ये रेमेडी बहुत ही बढ़िया है. सो वंस अगेन I would say this is only for the learning purpose for the homeopaths, not for the layman to use it on your own. So please consider your nearest homeopath, go and ask them, और फिर ये रेमेडी अगर उनको लगता है कि आपके लिए अप्रोप्रिएट है तो वो आपको देंगे. डोंट बी अ पर्सन टू टेक ओवर काउंटर मेडिसिन लेने से बचें. ओके, ओवर द काउंटर मेडिसिन ना ली जाए. Once again, I'm Dr. Saranjeet Kaur signing off. Bye.